Hi everyone, this is Ravi. In this video, we are going to learn about how to maintain और how to create the CI pipeline flow in DevOps. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CI pipeline flow किस तरह से क्रिएट करते हैं DevOps के अंदर। और इस CI पाइपलाइन फ्लो के अंदर हम लोग कुछ टूल्स यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं जेनकिन, उसके बाद में मेवन, उसके बाद में गिट। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो है सोनार क्यूब, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये टूल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग नेक्सस रिपोजिटरी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी पूरी तरह से हमारी वॉर फाइल जब क्रिएट हो जाएगी या पैकेज जब हमारा कोड जब पैकेज हो जाएगा तो उस कोड को हम लोग पुश कर देंगे नेक्सस रिपोजिटरी के अंदर, ताकि फर्दर डिपार्टमेंट जो है, फर्दर इन्वायरमेंट जो होते हैं वो उस कोड को प्रॉपरली यूज़ करें फॉर टेस्टिंग के लिए। ओके, तो अभी हम लोग करने के वाले हैं इसमें सी आई का मतलब होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। इसमें सबसे पहला स्टेप्स जो है कि डेवलपर से शुरू होता है। डेवलपर जो होते हैं वो रिलेटेड कोड जो होते हैं वो कमिट करते हैं गिट रिपोजिटरी के अंदर। हम लोग गिट रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर थ्रू द जेनकिन। तो जेनकिन के थ्रू हम लोग इस कोड को हमारे सिस्टम के अंदर में क्लोन करते हैं। और जो भी कोड हमारे सिस्टम के अंदर में आता है वो एक रॉ कोड होता है। उसमें हमें पता नहीं होता कि उसमें कितने वर्नेबिलिटीज़ है, कितने सिक्योरिटी बग्स है, कितने कितने मालवेयर्स है और कितने मेल्स उसके अंदर में प्रेजेंट है। और अगर हम लोग उसी कोड को अगर पुश बिल्ड करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, उसके डिप्लॉय करेंगे, तो उस वक्त हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर में बहुत से एरर आ सकते हैं। और इसी सिक्योरिटी इश्यूज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसे पास करते हैं सोनार क्यूब के पास में, जहाँ पे इसकी स्टैटिक कोड एनालिसिस की जाती है। मतलब इसके अंदर में कोई सिक्योरिटी बग्स होगा, कोई स्मेल्स होगा, कोई अनवांटेड अनवांटेड इश्यूज, अनवांटेड मेलवेयर्स अगर इसके अंदर में होंगे तो वो यहाँ पर डिटेक्ट किए जाते हैं। और अगर हमारा कोड पूरी तरह से क्वालिटी पास नहीं हो तो भी हमारे इस स्टेप से हमारे कोड के अंदर में जो क्वालिटी, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो एक सक्सेसफुल कोड है अदर हमारे फर्दर प्रोसेस के लिए, तो वो भी यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। और उसके बाद हम उसे हम उसे बिल्ड करते हैं, उसका पैकेजिंग करते हैं और फिर हम पैकेजिंग करते हैं और उसे बिल्ड करते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्सस रिपोजिटरी में पुश करते हैं। जब हम लोग बिल्ड मेवन के थ्रू करते हैं, मेवन एक टूल होता है जो कि जावा प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसी टूल का यूज़ करेंगे और हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। और बिल्ड करने के बाद उस वॉर फाइल को या जार फाइल को हम लोग पुश करेंगे नेक्सस रिपोजिटरी के अंदर। तो ये बेसिक सा सिंपल सा जो फ्लो है, CI फ्लो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और तो हमारे पास 3 इंस्टेंस क्रिएट हमने पहले से ही करके रखे हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि इस प्रैक्टिकल के लिए सोनार क्यूब, नेक्सस इंस्टॉलेशन मशीन और उसके साथ साथ जेनकिन आपको चाहिए। बट इस प्रैक्टिकल के अंदर आप जब सोनार क्यूब की मशीन क्रिएट करते हैं तो वो ऑलवेज़ आपको T2 मीडियम में ही क्रिएट करनी होगी। और साथ में जब आप नेक्सस की मशीन क्रिएट करते हो तो वो भी आपको T2 मीडियम में ही आपको क्रिएट करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको एरर आ सकता है। इसीलिए जब भी आप सोनार क्यूब और नेक्सस रिपोजिटरी के लिए कोई सर्वर क्रिएट कर रहे हो तो वो T2 मीडियम में आपको क्रिएट करना ज़रूरी है। जेनकिन का आप T2 माइक्रो ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनकिन के लिए आप T2 माइक्रो लेंगे तो उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगा, प्रॉपरली रन हो जाएगा। बट इन दोनों के लिए आपको T2 मीडियम चूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने तीनों मशीन क्रिएट करके रखे हैं, सोनार क्यूब, नेक्सस मशीन और उसके साथ साथ जेनकिन। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनकिन से, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल के अंदर में सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जेनकिन का करते हैं और इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनकिन सर्वर से। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको मशीन क्रिएट करनी है। और मैं यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन मैंने इसके अंदर में लिख के रखा है गिट रिपोजिटरी के अंदर। और मैं प्रोजेक्ट के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दोनों की भी लिंक मिल जाएगी, गिट रिपोजिटरी के प्रोजेक्ट की और उसके साथ साथ गिट रिपोजिटरी के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में दे दूँगा।
ओके, जैसे ही हम लोग जेनकिन मशीन को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा सर्वर स्टॉप है, हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। देखेंगे तो ये पेंडिंग में चल रहा है, बट 2 मिनट के बाद ये रनिंग में आ जाएगा। ओके, सो जेनकिन मशीन जो है वो रनिंग में आ चुकी है। सिंपली हम इसका कॉपी आईपी एड्रेस कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे मोबाइल एक्सटर्म में इसे ओपन करेंगे। ओके, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे EC2 इंस्टेंस, EC2 यूज़र, और उसके बाद यहाँ पे आपको पब्लिक प्राइवेट की जो होती है वो चूज़ करनी होती है। जो भी आपने इस मशीन के लिए क्रिएट किया है वो प्राइवेट की आपको यहाँ पर चूज़ करनी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मास्टर पेम की क्रिएट की है, तो मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद में ओके। जैसे ही आप ओके करते हो तो आपकी जो मशीन है वो रेडी हो जाती है, और मैं इसे नाम दे देता हूँ क्योंकि ये जेनकिन मशीन है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो और इसे हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली गिट रिपोजिटरी के लिंक के ऊपर जाना है और यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट पाइपलाइन फ्रॉम जेनकिन टू नेक्सस, और यहाँ पे हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं लॉगिन वेब ऐप डॉट वॉर टू नेक्सस रिपोजिटरी के अंदर। ओके, तो इसका सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस प्रोजेक्ट नीड्स 3 सर्वर, तीनों सर्वर हमें चाहिए। एक जेनकिन सर्वर T2 माइक्रो के अंदर, एक सोनार सर्वर जो होगा वो T2 मीडियम के अंदर, और एक नेक्सस रिपोजिटरी है जो T2 मीडियम के अंदर हमें चाहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन है जेनकिन सर्वर का। तो इसमें सबसे पहले स्टेप है कि इंस्टॉल जावा। तो इस कमांड से आप जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली इसको कॉपी कर लेना है आपको और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। और ध्यान रखो यहाँ पे सूडो आपको लगाना होगा अगर आप EC2 यूज़र से इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तब। ओके, हमारा जो जावा इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर आप देखेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन दिया है जेनकिन का, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आपको इंस्टॉल करना होता है जेनकिन, जो कि हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है www.jenkins.io। यहाँ पर भी जाके आप जेनकिन को इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर सारी कमांड मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी है। तो इस सारी कमांड को हम लोग कॉपी कर लेंगे एक साथ, और फिर इसे कॉपी करने के बाद हमें इस मशीन के ऊपर हमें पेस्ट करनी है। आपको सिर्फ यस 2 बार एस प्रेस करना है। इसके बाद देखेंगे आपकी जेनकिन भी हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी वो है स्टेप्स है कॉन्फ़िगर जेनकिन। हमें जेनकिन को कॉन्फ़िगर करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपने जेनकिन को इंस्टॉल करके रखा है, तो हम लोग देखेंगे जेनकिन हाइफन वर्जन कि हमारे पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारे पास जो वर्जन इंस्टॉल हो चुका है वो है 2.452.3। तो ये वर्जन हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले तो अभी तो ये जो जेनकिन है ये अनइंस्टॉल है, डिसेबल होगा, इसीलिए हमें इसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे एक सिंपल कमांड है sudo systemctl स्टार्ट जेनकिन। ओके, तो हमारा जेनकिन जो है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जेनकिन को कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद में अदर सॉफ्टवेयर जो है वो हम लोग जेनकिन मशीन के अंदर में इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा जेनकिन अभी स्टार्ट हो चुका है। हमें सिंपली इस मशीन का आईपी एड्रेस कॉपी करना होता है। जैसे कि हमारा जेनकिन है, जेनकिन का आईपी एड्रेस हम लोग कॉपी कर लेंगे।
और फिर इसे ब्राउज़र में जाके आपको एक्सेस करना है। उसके बाद कोलन 8080 यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर में 8080 पोर्ट जो है वो इनेबल होना ज़रूरी है। अगर वो होगा तो ही हम जेनकिन को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा जेनकिन जो है वो एक्सेस हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक अनलॉक जेनकिन के लिए आपको एक लोकेशन प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे पासवर्ड प्रेजेंट होता है। वो इसी लोकेशन को हमें कॉपी करना होता है और यहाँ पर आके sudo cat और इसके सामने आपको ये लोकेशन पेस्ट करना होता है। जैसे ही आप एंटर करते हो आपको एक की प्रोवाइड की जाती है। इसी की को कॉपी करके हमें यहाँ पर पेस्ट करना होता है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कस्टमाइज जेनकिन के लिए आपको इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन का यूज़ करना है। और जैसे ही आप इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन के ऊपर क्लिक करते हो तो जेनकिन ऑटोमेटिकली सारे प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। अब इसे यहाँ पर हमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 2 या 3 मिनट का टाइम लगता है पूरे प्लगइन्स को इंस्टॉल करते करते। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे सारे प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पर आपको क्रिएट अ फर्स्ट एडमिन यूज़र का एक ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पे आपको यूज़र क्रिएट करना होता है। तो हम लोग यूज़र क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होता है। जो भी आप देना चाहते हो वो पासवर्ड यहाँ पे आप दे सकते हो और इसी पासवर्ड का आपको आगे भी यूज़ होता है। ओके, उसके बाद आपको सेव एंड फिनिश और यहाँ पे आपको एक मैसेज प्रिंट दिखा है यहाँ पे जेनकिन इज़ रेडी। जैसे ही आप स्टार्ट यूजिंग जेनकिन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने जेनकिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप जेनकिन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जेनकिन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने सक्सेसफुली डन कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप जो है हमारी वो है इंस्टॉल गिट इन जेनकिन मशीन। तो सिंपली आपको एक कमांड दी गई है यहाँ पे यम इंस्टॉल गिट, यहाँ पे कॉपी कर लेना है, यहाँ इसे कॉपी कर लेना है, यहाँ पे हम लोग क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे सिंपली आपको sudo एंड देन कमांड। ओके, यस, और यहाँ पर गिट जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड दी है गिट इनिट, यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, इस कमांड का यूज़ हम लोग आफ्टर इनिशियलाइजिंग द गिट जेनकिन मशीन, मतलब यहाँ पे गिट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग ये कमांड देते हैं। ओके, तो इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। ओके, तो हमारी गिट रिपोजिटरी जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। आपको देखना है तो सिंपली आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो गिट करके है, तो ये हमारी एक लोकल रिपोजिटरी होती है जो एक लोकल मशीन के अंदर में हम लोग इसे क्रिएट करते हैं। ओके, सेकंड जो है वो है, यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड जो है स्टेप जो है वो है इंस्टॉल मेवन। तो हमें मेवन को इंस्टॉल करना होता है। सिंपली आपको यहाँ पर ये जो लोकेशन आप यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है वेबसाइट का, इसी को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर चूज़ करना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर cd opd के अंदर में इसे क्लोन करता हूँ, इसे wget करता हूँ। जहाँ पे आप देखेंगे कुछ भी नहीं है। हम लोग इसे wget करेंगे sudo wget
ओपीटी के अंदर में। ओके, अगर आप जैसे ही आप इसे क्लिक करते हो, जैसे ही आप इसे एंटर करते हो, वैसे ही जो मेवन है वो डाउनलोड हो जाता है। ओके, दिस इज प्रॉब्लम यूज। ओके, समथिंग इज मिसिंग। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे अनजिप, यहाँ पे एल एल, यहाँ पे हमारा अपाचे मेवन जो है वो डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद इसे हम लोग अनजिप करेंगे। तो अनजिप के लिए सिंपली आपको एक कमांड है अनजिप, बट यहाँ पे सुडो लिखना होगा क्योंकि आप सुडो यूज़र हैं। सुडो यूज़र हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस डायरेक्टरी को कॉपी करनी होती है। उसके बाद एंटर, और जैसे ही आप एंटर करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसे अनजिप कर दिया है। फिर ये जो हमारा जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है इसे हम लोग रिमूव कर देंगे। सुडो rm-rf, और उसके बाद में जो जिप फोल्डर है इसे आपको रिमूव कर देना है। ओके, सिंपली हमारे पास सिर्फ अपाचे मेवन 3.9.8 ही रहना चाहिए। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके फोल्डर के अंदर में हमें एंटर होना है। सॉरी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पे ls-a करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम लोग mvn को कॉल करेंगे, जहाँ पे अगर आप mvn हाइफन 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 वर्जन करते हो, वर्जन, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे mvn को स्टार्ट करेंगे mvn, तो ये बोलेगा कि नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी इज प्रेजेंट हियर। तो फिर हमें क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको ls-a तो हम लोगों ने किया है, हमें इस प्रोफाइल के अंदर में एंटर होना होता है। ओके, सो cd, और फिर यहाँ पर इस प्रोफाइल के अंदर में हम लोग एंटर हो जाएंगे। vi, sudo vi करना है, यहाँ पे vi, यहाँ पे आएंगे हम लोग, और यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको होम लिखना है, होम इक्वल टू, और उसके बाद में जहाँ पे हमारा मेवन है उसका एड्रेस आपको देना होता है। जैसे कि हमारा मेवन जो है वो अपाचे मेवन 3.9.8 इस फोल्डर के अंदर में है। 3.9.8, उसके बाद में बिन के अंदर होता है। उसके बाद में हमारा जो मेवन होता है वो बिन के अंदर होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे बिन दिया हुआ है, तो हम लोग फिर से उसे वहाँ पे नहीं देंगे। ओके, तो इस वाली बात को आपको यहाँ पर सेव करना होता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। ओके, हो गया आपको। उसके बाद एक कमांड आपको सिंपली देनी होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे सोर्स, और उसके बाद में जो प्रोफाइल के अंदर हम लोगों ने चेंज किया है उस प्रोफाइल का नाम, मतलब बैश प्रोफाइल। ओके, तो यहाँ पर आपको ये सिंपल कमांड आपको यहाँ पे देनी होगी, एंटर। ओके, सो यहाँ पे आपको सिंपल sudo हटाना होगा, उसके बाद एंटर। ओके, तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डन हो चुका है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये क्लियर कर देंगे हम लोग अभी। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या दिया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बैश प्रोफाइल के अंदर हम लोग गए, जहाँ पे हम लोगों ने ये सब ऐड कर दिया। उसके बाद रिफ्रेश करना है आपको सिंपल सेटिंग्स, तो आपको एक कमांड देनी है sudo source डॉट बैश प्रोफाइल। तो ये होने के बाद हम लोगों ने जेनकिन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा है वो है सोनार क्यूब। ओके, तो जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा वो है सोनार क्यूब का, स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन विद सोनार क्यूब। तो सबसे पहले तो हमें सोनार क्यूब मशीन जो है इसे स्टार्ट करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले तो इसे स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो हमारी सोनार क्यूब मशीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसे लॉगिन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस को कॉपी करना होता है। एक और मशीन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और एक और मशीन जो है वो है सोनार मशीन, सोनार सर्वर। इसे टू यूज़र, जहाँ पर आपको प्राइवेट की कॉपी करनी है, मास्टर डॉट पेम, तो यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। ये जो मशीन है इसका नाम है सोनार सर्वर, सोनार क्यूब।
ओके, स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद क्लियर। ओके, स्टार्ट होने के बाद में क्या है, यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे और देखेंगे, सबसे पहली स्टेप से फर्स्ट वी इनसाइड द EC2 यूज़र, और इस कमांड से हम लोग EC2 यूज़र के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जावा इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ओके, जावा इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। जावा इंस्टॉल करेंगे तो ही ये आगे बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेप मैंने मिस कर दी। जावा इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो जावा आपको इंस्टॉल करना होगा। मैं यहाँ पे जावा इंस्टॉल कर लेता हूँ, sudo yum install java 17-y। ओके, ओके, जावा इंस्टॉल करने के बाद हमें एंटर होना होता है यहाँ पर cd home EC2 यूज़र। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग अभी cd home EC2 यूज़र के अंदर ही है। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट कमांड है वो है स्टेप 1 टू इंस्टॉल दी सोनार क्यूब। तो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो, यहाँ से आपको जाना है और ये फाइल आपको कॉपी करनी है। तो यहाँ से वहाँ से भी आप कर सकते हो, नहीं तो फिर जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, जैसे ये लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, वहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाली लिंक हम लोग कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पर wget करेंगे, wget, और उसके बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। और जैसे ही आप एंटर करते हो तो जो सोनार सर्वर है, वो सोनार क्यूब है, वो डाउनलोड हो जाता है। अब इसे हमें अनजिप करना होता है, तो अनजिप के लिए भी यहाँ पे मैंने कमांड दे दी है। आपको सिर्फ यही कमांड यही से कॉपी करनी है और फिर आपको कॉपी करनी है, आपको यूज़ करनी है। ओके, उसके बाद अनजिप। ओके, सो अनजिप, और उसके बाद में इस फोल्डर का नाम, एंटर। जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये सारी फाइलें अनजिप कर लेता है। क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे तो हमारे पास दो फोल्डर आएंगे, एक अनजिप और एक विदाउट विदाउट अनजिप। तो जो विदाउट अनजिप है उसे हमें रिमूव करना है, या फिर आप रिमूव कर सकते हो या फिर आप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, हमें स्टार्ट करना होता है सोनार सर्वर। तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर गो टू द cd सोनार सर्वर, यहाँ पे इस लोकेशन में हमें एंटर होना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर में आपको जाना होता है, सॉरी। तो cd, हम लोग इस फोल्डर के अंदर में एंटर हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा बिन फोल्डर, आपको बिन के अंदर में एंटर होना है। फिर आपको ll करना है। आपको यहाँ पे दिखेंगे 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, विंडोज़ एंड विंडोज़ लाइसेंस। ओके, इसमें से जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, जिसके ऊपर भी आप सोनार सर्वर को इंस्टॉल कर रहे हो, उसके अंदर आपको एंटर होना है। जैसे कि मैं लिनक्स के ऊपर कर रहा हूँ तो मैं सिंपली पहले फोल्डर के अंदर में एंटर होऊंगा, डायरेक्टरी में जाऊंगा और यहाँ पे आपको सिंपल ll कर देना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि सोनार की एक स्टार्टअप फाइल जो sh फाइल है वो आपको दी गई है। तो सिंपली क्या करना है, सिंपली डॉट स्लैश इसे हमें स्टार्ट करना होता है, डॉट स्लैश सोनार डॉट sh आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये कहता है कि आपको यहाँ पर सोनार डॉट एस के साथ में कुछ ना कुछ तो भी लगाना होगा। यहाँ पे एक तो आप कंसोल दे सकते हो, यहाँ तो आप स्टॉप दे सकते हो, स्टार्ट दे सकते हो, स्टार्ट दे सकते हो, स्टेटस दे सकते हो। कोई भी किसी भी ऑप्शन को आपको यहाँ पे चूज़ करना है, लेकिन एस के साथ आपको देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कंसोल दे देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे कंसोल एंटर कर देता हूँ और जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये सोनार सर्वर जो है ये स्टार्टअप होना शुरू हो जाता है। ओके, तो फ्यू सेकंड के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग इसे ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे।
ओके, तो हम लोग इसे एक्सेस करके देखते हैं। इसका आईपी एड्रेस आपको कॉपी करना है। ऑलवेज रिमेंबर कि सोनार सर्वर जो है वो वर्क करता है 9000 पोर्ट के ऊपर। तो आप जब भी इसे एक्सेस करना चाहो तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपको देखना होगा कि आपने 9000 पोर्ट इस मशीन का इनेबल किया है या नहीं। और जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो सोनार सर्वर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ यू सी हियर, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है लॉगिन और पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको सिंपली लॉगिन भी आपको एडमिन ही देना है और फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड भी एडमिन ही एंटर करना है और फिर इसे लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो ये आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड मतलब आपको एडमिन प्रोवाइड करना होता है। इसे क्लोज करेंगे। एडमिन प्रोवाइड करना होता है और न्यू पासवर्ड के अंदर आपको क्रिएट करना होता है। जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करते हो उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे आपको चाहिए वो पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो हमारा जो सोनार सर्वर है हम लोग यूज़ करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि सोनार सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं, एकदम ईज़ी है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेक्सस रिपॉजिटरी। तो हमें नेक्सस रिपॉजिटरी के सर्वर को शुरू कर लेना होगा। तो हम लोग इसे पहले शुरू कर लेते हैं, इसे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ओके, तो हमारा नेक्सस रिपॉजिटरी का जो मशीन है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको सिंपली आईपी एड्रेस को कॉपी करना होता है और जाना है हमें मोबाइल सिस्टम के ऊपर और यहाँ पे न्यू सेशन क्रिएट करना होता है। न्यू सेशन हम न्यू मशीन का क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सिंपली इसी टू यूज़र और उसके बाद में आपको यहाँ पे चूज़ करनी है आपकी प्राइवेट की, जो भी आपने यूज़ की है या फिर क्रिएट करने के वक्त आपने जो क्रिएट की है वो। ओके, सिंपली हम लोग इस मशीन को भी नाम दे देंगे हमारी नेक्सस मशीन। ओके, तो इसे हमने क्लियर कर लेना है। ओके, क्लियर करने के बाद मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आना है। ओके, यहाँ पर स्टेप नंबर 1 टू लॉग इन टू यूर लिनक्स सर्वर एंड इंस्टॉल द यूटिलिटी। सबसे पहले आपको यम अपडेट्स ये कमांड देनी है। हम देखेंगे कि क्या यम अपडेट होता है या नहीं। होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम, इंस्टॉलेशन हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, सेकेंड कमांड जो है वो है सेकेंड स्टेप में जो है वो है इंस्टॉल्ड ओपन जेडीके 1.8। तो आपको इंस्टॉल करना है 1.8 ओपन जेडीके। तो इस कमांड से हम लोग इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है हमारी वो है क्रिएट डायरेक्टरी नेम ऐप एंड cd इनटू द डायरेक्टरी। तो आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और उसी के अंदर में आपको एंटर होना है ओपीटी के अंदर। ओके, आप क्रिएट कर सकते हो या फिर नहीं किया तो भी चलेगा, हम लोग सीधे ओपीटी के अंदर ही एंटर होते हैं। आपको ओपीटी के अंदर में एंटर हो जाना है। सॉरी, cd opt। ओके, सो ओपीडी के अंदर में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली डाउनलोड द लेटेस्ट नेक्सस। यू कैन गेट द डाउनलोड नेक्सस फ्रॉम लिंक। तो इस लिंक से आप नेक्सस रिपॉजिटरी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये सिंपली कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है, एंटर।
ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नेक्सस रिपोजिटरी जो है वो डाउनलोड हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो ये तो जिप में है, तो इसे हमें सबसे पहले तो टार में है, तो इसे हमें अनटार करना होगा। तो जो नेक्स्ट कमांड है उसका यूज़ करेंगे हम लोग। इस कमांड से हम लोग इसे अनटार कर लेते हैं। ओके, हो गया अनटार। ओके उसके बाद आपको जो नेक्स्ट है वो है रीनेम द फाइल नेम। तो इसे हम लोग रीनेम कर लेते हैं। ओके, रीनेम हो चुका है। या ये जो है ना, ये आप डिलीट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, स्टेप 5, एज अ गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिस it is not advertised to run the Nexus service with root privileges, so you can create a name, यूज़र नेम। तो हमें एक यूज़र क्रिएट करना है। हम नहीं चाहते कि जो नेक्सस है वो रूट से चलाए। हम लोग एक यूज़र क्रिएट करेंगे और फिर जो भी अपडेशंस है, जो भी उसके जो भी हम लोग प्राइवेट उसकी फ़ाइल को एक्सेस करेंगे तो वो एक यूज़र से करेंगे, रूट से नहीं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूज़र ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक कमांड दी है sudo यूज़र ऐड, जो कि आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, हम लोगों ने यूज़र क्रिएट कर लिया है। ओके, तो उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको परमिशन ओनरशिप देनी है यूज़र को। तो जैसे कि इस कमांड से हम लोग ओनरशिप प्रोवाइड कर दे देंगे, इस यूज़र को ओनरशिप देना है। ओके, एक ध्यान रखना है आपको कि आपने कहाँ पर नेक्सस को इंस्टॉल किया है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ओपीटी के अंदर में इंस्टॉल किया है, तो आपको फोल्डर का नाम चेंज करना होगा। सिंपल एंटर, यस ऑफ कोर्स, आपको ध्यान देना है। ओके, यहाँ पे ऐप दिया हुआ है, मतलब अ, आपको ओपीटी करना होगा। जो भी आप फोल्डर का नाम, जो भी आप फोल्डर के अंदर में इंस्टॉल करते हो, तो आपको उस फोल्डर का नाम वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर एरर आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ओपीडी के अंदर ही इंस्टॉल किया था। ओके हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो कमांड है वो है ओपन द ओपीटी नेक्सस। यहाँ पर आपको जाना कहाँ पे, ओपीटी के अंदर, नेक्सस के अंदर, बिन के अंदर, और यहाँ पे एक फाइल को ओपन कर लेना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे, देखो सबसे पहले तो आपको जाना है किसके अंदर, नेक्सस के अंदर। ओके, यहाँ पे एल करेंगे तो आपको जाना किस में है, बिन के अंदर। ओके, यहाँ पर आप एल करेंगे तो आपको जाना किस में है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली नेक्सस डॉट आर सी आपको ओपन कर लेना है। तो आपको sudo vi और इस फाइल को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रन एज अ यूज़र। तो इस डबल कोट्स के अंदर आपको यूज़र ऐड करना होता है नेक्सस। जो भी आपने यूज़र क्रिएट किया है उसका नाम आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आप सिंपल इसे सेव कर देंगे। ओके, उसके बाद की जो कमांड है वो क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि अनकमेंट जो है, उसे अनकमेंट करना है और रन एज अ यूज़र पैरामीटर फॉलोइंग सेटअप रन एज अ यूज़र दैट इज़ नेक्सस, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, उसके बाद में क्रिएट नेक्सस सिस्टम यूनिट फाइल। तो आपको एक सिस्टम फाइल क्रिएट करनी है। इस कमांड को कॉपी कर लेना है और यहाँ से आपको रिमूव होना है। तो यहाँ पर एक कमांड को आपको पेस्ट कर देना होता है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम चाहते हैं कि सिंपली सिस्टम सीटीएल स्टार्ट नेक्सस करें और नेक्सस शुरू हो जाए, ताकि हमें बार बार नेक्सस रिपोजिटरी के अंदर में जाना पड़े और फिर इस फाइल को स्टार्ट करना पड़े, हम लोग नहीं चाहते। तो हम लोग चाहते हैं कि एक ही कमांड में हमारा जो नेक्सस है वो स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए हमें सिस्टम फाइल क्रिएट करना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि हम लोग ईटीसी के अंदर सिस्टम डी और सिस्टम, और उसके बाद हम लोग एक नेक्सस डॉट सर्विस फाइल क्रिएट करने वाले हैं इसके अंदर। ओके, सो एंटर। जैसे ही आप एंटर करते हो तो यहाँ पे वी एडिटर ओपन हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फॉलोइंग कोड दिया हुआ है आपको इसी कोड को आपको कॉपी कर लेना है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, पूरा कोड आपको कॉपी करना है, आधा अगर करेंगे तो फिर शुरू नहीं होगा। तो इसी कोड को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। ओके थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ओके, सो
सर्विस के बाद आप एंटर लगाएंगे। ओके, और फिर इसे सेव कर देना है। ओके, सेव करने के बाद में आपको एक और कमांड यहाँ पे दी जाती है, जहाँ पर एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड टू ऐड द नेक्सस सर्विस टू बूट। ओके, सुडो ये वाली कमांड आपको यहाँ पे देनी होती है। मतलब जैसे कि हमारा सर्वर अगर बंद हो जाए या फिर हम फिर से रिस्टार्ट करें, तो फिर से हमें वो बार बार नेक्सस को स्टार्ट करने का काम ना रहे। एंटर। ओके, जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट कर दिया सिस्टम और इसे स्टार्ट भी कर दिया है। ओके, स्टार्ट। ओके, उसके बाद टू स्टार्ट द नेक्सस सर्विस, ओके, sudo systemctl स्टार्ट नेक्सस, जहाँ पे कमांड आपको मेंशन करनी होगी। एंटर। जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो हमारा जो नेक्सस है वो स्टार्ट हो जाता है। और फिर हो गया, उसको हम लोग ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करके देखते हैं। तो हम लोग ब्राउज़र के थ्रू नेक्सस को एक्सेस करेंगे फिर, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे मशीन के ऊपर, और यहाँ से आपको कॉपी करना है आईपी एड्रेस, और फिर यहाँ पे आना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ऑलवेज रिमेंबर कि नेक्सस रिपोजिटरी वर्क करती है 8081 के ऊपर, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि नेक्सस मशीन आप क्रिएट करते हो तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपको ये पोर्ट मेंशन करना होगा। एंटर। अब इसे स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक आपको वेट करना है। ओके, तो हमारी जो नेक्सस है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको सिंपली साइन इन के ऊपर क्लिक करना होता है, और साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम दिया गया है, लेकिन पासवर्ड की आपको एक लिंक यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे पासवर्ड प्रेजेंट होता है। तो इसको कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद आपको अपने मशीन के ऊपर आना है, और यहाँ पे sudo cat, और इसके सामने ये जो लोकेशन है ये आपको पेस्ट करनी होती है। जैसे एंटर करेंगे हम लोग तो पासवर्ड आपको इसके पीछे मिलता है, ध्यान रखना, पासवर्ड इसके पीछे होता है। इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको उसे पेस्ट करना होता है। तो हमारा जो यूज़र नेम है वो एडमिन है, और हमने पासवर्ड यहाँ से कॉपी किया है, सॉरी, पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ पर से कॉपी किया है। ओके, ध्यान रखें कि ये जो कमांड है ये आपको पासवर्ड इनेबल कर देती है, और यहाँ से आपको ये पासवर्ड को उठाना होता है और फिर यहाँ पे इसे पेस्ट करना होता है। उसके बाद में साइन इन। जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करते हो तो साइन इन हो जाते हो, और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना होता है। यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड एंटर करना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो फिर हम हमारे कोड को डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। ओके, यहाँ पर डिसेबल नहीं, आपको सिंपली इनेबल करना है एनोनिमस यूज़र, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद फिनिश के ऊपर। ओके, हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दी है। अभी हमें क्या करना है, एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना है जो कि हमारे पाइपलाइन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन हमें ये करना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट डॉट पॉम एक्सएमएल फाइल के अंदर में आपको एंटर होना होता है, और ये पॉम एक्सएमएल फाइल जो है वो गिट रिपॉजिटरी के अंदर में होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गिट रिपॉजिटरी के अंदर में जाएंगे जहाँ पे हम लोग अभी ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम लोग क्या करेंगे, एक और गिट रिपॉजिटरी का पेज यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, गिट हब। ओके, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम लोग हम लोग इस
वाले रिपॉजिटरी से, ये वाले रिपॉजिटरी है जहाँ से हम लोग क्लोन करेंगे हमारे प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट को क्लोन करने से पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप पहले तो कहाँ जाएंगे, पॉम एक्सएमएल फाइल के अंदर में जाना है और यहाँ पे आपको ये सारा कोड वहाँ पे पेस्ट करना होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में आएंगे और यहाँ पे हमारी जो पॉम एक्सएमएल फाइल है इसे ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसे ओपन करते हो तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाती है और फिर हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद ओके, एडिट एडिट करना है और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको आपको पॉम एक्सएमएल फाइल पे यहाँ पर आपको क्या करना है, इस कोड को कॉपी कर लेना है। इस कोड के अंदर में एक्चुअली है क्या, सबसे पहले तो आपको रिपॉजिटरी और आईडी ऑफ नेक्सस प्रोवाइड करना होता है और जो आपने एक रिपॉजिटरी क्रिएट की है उसका नाम, उसके बाद उसका यूआरएल और उसके बाद ये। बट अब तक हम लोगों ने कोई भी रिपॉजिटरी क्रिएट नहीं की है। सबसे पहले तो हमें नेक्सस पे जाके रिपॉजिटरी बनानी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग का एक सिंबल मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी रिपॉजिटरी के ऑप्शन खिल जाते हैं। यहाँ पे रिपॉजिटरीज के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप रिपॉजिटरीज के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको एक बहुत सारी रिपॉजिटरीज यहाँ पे मिल जाती है। सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट रिपॉजिटरी के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट रिपॉजिटरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे आना है और यहाँ पे मेवन टू होस्टेड नाम से आपको एक रिपॉजिटरी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको नाम पूछते हैं, तो यहाँ पे आपको देना है सैम्पल रेपो। ओके, सैम्पल रेपो आपको यहाँ पे देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सैम्पल रेपो, तो यहाँ पे आपको वही नाम देना है, सैम्पल रेपो। ओके, सैम्पल रेपो हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, सैम्पल रेपो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम्पल रेपो। उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट सब कुछ वही रखना है, आपको रिलीज़ वगैरह वगैरह आपको वही रखना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको यहाँ पर क्रिएट रिपॉजिटरी करनी है। जैसे ही आप क्रिएट रिपॉजिटरी के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी जो रिपॉजिटरी है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा का सारा चीज़ मिल जाएगा। नेम ऑफ योर रिपॉजिटरी, इसे कॉपी कर लेना है। फिर से आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर में यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको इस नेम को रिप्लेस कर देना है। उसके बाद में यूआरएल जो भी आपके रिपॉजिटरी का है वो यहाँ पे आपको सिंपली यूआरएल भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसे आपको कॉपी कर लेना होता है और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसे पेस्ट करना होता है। ओके, सो हियर, यहाँ पे इसे हमें पेस्ट करना है। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी नहीं किया है। ओके, कॉपी और फिर यहाँ पे इसे हमें पेस्ट करना होता है। ओके, सो एडिट एडिट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको आना है नीचे और नीचे आने के बाद में यहाँ पर ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली इसे एडिट करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे रिप्लेस कर देंगे इस यूआरएल से। ओके, http यूआरएल से आपको रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर भी आपको सिमिलर वे परफॉर्म करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे सैम्पल रेपो दिया गया है, आप रिपॉजिटरी का नाम डाल सकते हो। यहाँ पर आपको यही एड्रेस आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर भी इसे पेस्ट करना होता है। ओके, और ये सब होने के बाद, इतना कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको सिंपली इस फाइल को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद इस फाइल को आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद हमारे pom.xml में आके आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी के नीचे, सॉरी डिपेंडेंसी के ऊपर आपको इसे पेस्ट कर देना है। ओके,
और जैसे ही आप इसे पेस्ट करते हो तो ये कुछ इस तरह से आपको शो होता है। और फिर उसके बाद ये हो गया। ओके, हमारा हो चुका है। ओके, सो इसके बाद आपको सिंपली इसे कमिट करना है और फिर कमिट वही रहने देना है पॉम एक्सएमएल फाइल में, और यहाँ पे कमिट चेंज इसे सेव कर देना है। ओके, तो इतना आपको क्या करना है, इतना आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर में जो जो गिट के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पे जो पॉम एक्सएमएल फाइल है, इतना इतना आपको पॉम एक्सएमएल फाइल के अंदर में परफॉर्म करना होगा। जहाँ पर भी हम लोग कमिट कर देते हैं। ओके, और फिर हम यहाँ पे आएंगे, लास्ट में हमारे पास क्या बचा है अभी। हाँ, आपको क्या करना है, आपको नेक्सस सर्वर की सेटिंग करनी है, तो आपको जाना होगा जहाँ पे आपने अपाचे मेवन इंस्टॉल किया है वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग चाहेंगे हमारे मशीन के अंदर में जहाँ पे हम लोगों ने अपाचे मेवन चंकिंग के अंदर में इंस्टॉल किया है। ओके, इसे स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो हम लोगों ने अपाचे मेवन जो है वो ओपीडी के अंदर, ओपीडी के अंदर में इंस्टॉल किया है। यहाँ पर हम लोग एंटर हो जाएंगे और फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कॉन्फ के अंदर में जाना है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन, और सिंपल यहाँ पे आपको एक फ़ाइल दिखेंगी सेटिंग डॉट एक्सएमएल। तो सबसे पहले तो इसे हम वी आई में ओपन करेंगे। सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल को आपको वी आई के अंदर में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सीधा नीचे आना है। आपको नीचे आना है, नीचे आना है, इंसर्ट, नीचे आने के बाद आपको एक सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, या ये आप देख रहे हो यहाँ पे सर्वर का ऑप्शन आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसे पेस्ट करना होता है। इस सर्वर को हम लोग लेंगे, फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे हम लोग। जहाँ पर इसे पेस्ट करना है, ओके, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वर, और यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना होता है। नेक्सस का आपने यूज़र नेम और पासवर्ड क्या मेंशन किया था, जो भी आपने मेंशन किया होगा यूज़र नेम और पासवर्ड, वो आपको यहाँ पे देना है। जैसे कि हम लोगों ने यूज़र एडमिन एज अ यूज़र नेम दिया था, और जो पासवर्ड है वो आपने क्या किया था वो आपको यहाँ पे देना होता है। जो भी आपने पासवर्ड दिया होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। 1002। ओके, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सेटिंग करना है। यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी सेटिंग है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करनी होगी, को क्लियर करनी होगी। ओके, ओके 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 ओके, यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, और उसके बाद आपको इसे सेव कर देना है। यस, ध्यान रखना है आपको कि पासवर्ड अगर गलत हो जाता है तो फिर हमें प्रॉब्लम आ सकती है। ओके,
तो नेक्सस का जो रिपोजिटरी का जो यूज़र नेम है वो है एडमिन, और पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा कॉन्फ़िगरेशन अभी डन कर दिया है। यहाँ पे किसी भी चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे जेनकिन के ऊपर, और जेनकिन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा टूल को सेट करना होता है। टूल को हमें सेट करना है। अभी हम लोग सीधे नेम तो नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सीधे जाना है मैनेज जेनकिन, जहाँ पे हमें थोड़ा सा टूल को सेट करना होता है, वो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। और सबसे पहले तो आपको जाना है प्लगइन्स के ऊपर। ओके, हमें कौन से प्लगइन की ज़रूरत है, तो अवेलेबल सेक्शन, यहाँ पे सोनार क्यूब की प्लगइन चाहिए हमें, सोनार स्कैनर प्लगइन। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सोनार स्कैनर प्लगइन चाहिए। और यहाँ पे सोनार स्कैनर प्लगइन के बाद ये गेट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट इसके अंदर हम लोग गेट नहीं करेंगे। सोनार स्कैनर प्लगइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद इसे इंस्टॉल करेंगे हम लोग। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्लगइन हमारे लिए होगी। गो बैक टू द टॉप। उसके बाद फिर से आपको मैनेज जेनकिन, उसके बाद हमें जाना है सिस्टम के अंदर। उसके बाद आपको नीचे आना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे सोनार सर्वर सेटअप। यहाँ पे सिंपली इन्वायरमेंट वेरिएबल के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऐड सोनार के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐड करना है सोनार। सोनार, ओके, हम ऐड करेंगे सोनार। और यहाँ पे आपको सर्वर यूआरएल देनी होती है कि किस यूआरएल के ऊपर हमारा जो सर्वर है वो चल रहा है। तो यहाँ से आपको सिंपल 9000 पोर्ट तक की कॉपी कर लेना है इसे। और फिर जेनकिन के अंदर इसे पेस्ट करना होता है। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे सोनार अथेंटिकेशन आपको देने होते हैं। अभी तक हम लोगों ने अथेंटिकेशन क्रिएट नहीं किया है। तो सोनार अथेंटिकेशन किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सोनार क्यूब के अंदर में आपको जाना होता है, और यहाँ पर आपको सिंपली प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो मैन्युअली का आपको एक ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नेम पूछा जाएगा और प्रोजेक्ट की। यहाँ पे आपको सिंपली प्रोजेक्ट नेम हम लोग देंगे जेनकिन सोनार, जेनकिन सोनार प्रोजेक्ट। और यहाँ पे हमें ब्रांच, किस ब्रांच से हम लोग क्लोन कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो हम लोग क्लोन कर रहे हैं मास्टर ब्रांच से। तो आपको देखना होगा कि कौन से ब्रांच से आप क्लोन कर रहे हो। तो हमारी जो ब्रांच है वो है मास्टर ब्रांच। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है मास्टर ब्रांच। ओके, मेन ऑलरेडी होती है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है मास्टर ब्रांच, और उसके बाद में सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटअप के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको एक लोकली का फिर से एक ऑप्शन आ जाता है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक टोकन नंबर जनरेट करने के लिए पूछा जाता है, जो कि 30 डेज़ के लिए होता है। तो आप सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये टोकन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही हमारा लॉगिन पासवर्ड होता है जेनकिन का, ताकि जेनकिन जो है वो सोनार को लॉगिन कर पाए। और फिर इसके बाद हमें नोटपैड के ऊपर आना है, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है, क्योंकि अगर ये मिस हो जाता है तो फिर से आपको जनरेट करना होगा। ओके, तो इसे हम लोग सेव कर देते हैं। सोनार जेनकिन,
ओके, उसके बाद आपको इसे, अब कुछ नहीं करना है, आपको फिर से आना है, यहाँ वापस आना है और यहाँ पे आपको टोकन पूछा गया है। यहाँ पे आपको सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक करना है। पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम्स। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पासवर्ड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो करना क्या है हमें यहाँ पे, सिंपल यहाँ पर हमें मैनेज जेनकिन के ऊपर जाना है और उसके बाद में क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे, ग्लोबल के ऊपर क्लिक करना है और ये ऐड क्रेडेंशियल हम लोग सोनार क्यूब के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं लेना है, सिंपली यहाँ पे आपको सीक्रेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप सीक्रेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको सीक्रेट का ऑप्शन पूछता है और सीक्रेट के ऑप्शन के अंदर ही हमें ये टोकन को ऐड करना होता है। जो भी टोकन हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है सोनार सर्वर के लिए, तो वो आपको यहाँ पे सीक्रेट के अंदर में ऐड करना होगा। ओके, और यहाँ पे आईडी आप क्या दे सकते हो, जो भी देना है आप दे सकते हो। सोनार टोकन दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमने सोनार के लिए क्रिएट किया है। ओके, सेम टू सेम। उसके बाद आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो हम लोगों ने टोकन क्रिएट कर लिया है। उसके बाद फिर से आपको जाना है मैनेज जेनकिन और इसके बाद आपको सिस्टम, उसके बाद नीचे आना है और फिर से आपको सोनार सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लेना है। ऐड सोनार यहाँ पे हम लोग सिंपली नाम देंगे सोनार और फिर यहाँ पे यूआरएल, जो भी यूआरएल आपका है उसे कॉपी करना है, फिर यहाँ पे से पेस्ट कर देना होता है। ओके, ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं, तो वो ऑथेंटिकेशन आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे एडवांस में अगर वेबहुक करना चाहते हो तो ओके, हम नहीं करना चाहते। ओके तो हम लोग इसे वैसे ही रहने देंगे और उसके बाद आपको सिंपल जहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। ओके, और यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, अप्लाई एंड देन सेव। ओके ओके, फिर से मैनेज जेनकिन, क्योंकि हमें टूल्स को भी सेट करना होता है। फिर से अब हम सिस्टम के अंदर में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे टूल्स के ऊपर। ओके, सबसे पहले हमें गिट को सेट करना है। गिट डिफ़ॉल्ट नहीं, हम लोग गिट का नाम देंगे और यहाँ पे यहाँ पे आपको पाथ देनी होती है गिट की, usr bin git, ये उसकी एक्चुअल पाथ है। ओके, एग्जीक्यूटेबल पाथ जो है वो ये वाली है। उसके बाद आपको सिंपली जाना है और नीचे जहाँ पे आपको सोनार बिल्ड एमएस बिल्ड इंस्टॉलेशन मिलता है, इसके ऊपर नहीं क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको स्कैनर मिलेगा, तो स्कैनर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको नाम देना होगा, ओके सोनार स्कैनर स्कैनर सोनार स्कैनर, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो भी डिफ़ॉल्ट है वही आपको रहने देना है। ओके, उसके बाद में आपको मेवन को भी ऐड करना होगा, ऐड अ मेवन, और यहाँ पे आपको नाम देना है मेवन का मेवन, और फिर हम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पाथ देनी है, तो opt उसके बाद में अपाचे मेवन 3.9.8 ओके 3.9.8 जो है वो, अगर गलत हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ओके 3.9.8, जहाँ पे आपको अप्लाई एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी हम लोगों ने टूल्स और सिस्टम दोनों को भी कॉन्फ़िगर कर लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी कॉन्फ़िगरेशन और हमारी पाइपलाइन को। तो यहाँ पे आपको सिंपल न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने मेवन का जो नाम है वो बराबर से दिया है या नहीं। यहाँ पे आप अगर देखें तो आपको दिखेगा कि हम लोगों ने 3.9.8 बराबर से दिया है। ओके, यहाँ पे आपको आर,
फिर से आपको सोनार सर्वर को भी देख लेना होगा कि क्या वो वर्किंग कंडीशन में है। हाँ, वर्किंग कंडीशन में ऑलरेडी है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि रन एनालिसिस ऑन योर प्रोजेक्ट, मतलब कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि मेवन, ग्रेडल, नेट, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेवन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जैसे ही मेवन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक कोड प्रोवाइड किया जाएगा कि रनिंग सोनार क्यूब एनालिसिस विथ मेवन स्ट्रेट फॉरवर्ड यू मस्ट रन फॉलोइंग कमांड प्रोजेक्ट फोल्डर। तो यहाँ पर आपको इसे कॉपी कर लेनी होगी। हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जाम सैम्पल प्रो हम लोग लेंगे सैम्पल प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद आपको पाइपलाइन का, और उसके बाद ओके। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आप अंदर दे सकते हो, नहीं तो फिर नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपको सीधे आना है पाइपलाइन, और यहाँ पे एक सैम्पल पाइपलाइन हम लोग हेलो वर्ल्ड की लेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस एजेंट एनी के बाद में आपको पाथ ऐड करनी होती है। पाथ हम लोग इसलिए ऐड कर, इन्वायरमेंटल वेरिएबल इन्वायरमेंट वेरिएबल, और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, पाथ देनी होती है। पाथ इज इक्वल टू डबल कोट्स /opt/apache maven 3.9.8 /bin : $path। ओके, तो यहाँ आपको पाथ यहाँ पे देनी होगी, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो फिर से आपको एरर आ जाएगा। ओके, सो गुड। अब नेक्स्ट में क्या करना है आपको, अभी हमारी पाइपलाइन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें स्टेज को ऐड करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लोन करता हूँ, तो यहाँ पे गेट क्लोन की हम लोग पहले तो गेट क्लोन करेंगे, एक एक स्टेज को हम लोग परफॉर्म करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको सिंपल गिट, और उसके बाद में आपको रिपोजिटरी का यूआरएल यहाँ पे देना होता है। जो भी प्रोजेक्ट आप क्लोन करना चाहते हो उसका यूआरएल आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को क्लोन करना चाहता हूँ, इस रिपोजिटरी के अंदर में एंटर हो जाएंगे हम लोग, और हम लोग इस प्रोजेक्ट को क्लोन करना चाहते हैं। हम इस प्रोजेक्ट को क्लोन करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको कोड के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको यूआरएल कॉपी कर लेना होता है, और फिर यहाँ पर इसे पेस्ट करना होता है। ओके ओके, परफेक्ट। तो पहली स्टेज हम रन करके देखेंगे कि क्या हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो सक्सेसफुल है या नहीं, और इसके बाद आपको अप्लाई एंड देन सेव। ओके, उसके बाद आपको बिल्ड के ऊपर क्लिक करना है, बिल्ड। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको दिखेगा, तो जो हमारी पहली स्टेज जो है वो सक्सेसफुली क्लोन हो चुकी है। ओके, तो हमारी गिट रिपोजिटरी के अंदर में जो प्रोजेक्ट है वो क्लोन हो चुका है, और वो जो प्रोजेक्ट जो क्लोन होके आया है, वो जो क्लोन हुआ है प्रोजेक्ट, वो कहाँ पे क्लोन हुआ है, या यहाँ पे वायर लिब जेनकिन, और यहाँ पर वर्कस्पेस के अंदर में सैम्पल प्रो के नाम से हुआ है। ओके, तो हमारा जो पहली स्टेज है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। फिर से हम लोग सेकंड स्टेज को स्टार्ट करेंगे। कॉन्फ़िगर, पाइपलाइन। ओके, तो यहाँ पर हम इसी स्टेज को कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे।
अब हमें क्या करना है, हमें जो क्लोन किया हुआ जो है वो हम लोग सोनार क्यूब को पास करेंगे जहाँ पे कोड एनालिसिस किया जाएगा। तो फिर हम सबसे पहले अभी यहाँ पे क्या करेंगे, कोड एनालिसिस। ओके, कोड एनालिसिस। और यहाँ पर हमें जो कुछ कमांड दी गई थी उसी कमांड को हमें यहाँ पे कॉपी करना होता है। यहाँ पे आएंगे हम लोग, ये वाली कॉपी कर लेंगे सारी कोड को, और यहाँ पर हम लोग एस एच, उसके बाद में ये कोड यहाँ पे हमें पेस्ट करना होता है। ओके, परफेक्ट। उसके बाद आपको सिंपल अप्लाई एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो ओके, परफेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर बिल्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। यस, ऑफ कोर्स कंप्लीटेड। जो अभी आप अब देखेंगे तो हमारा जो स्कैनिंग है, वो जो एनालिसिस है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एनालिसिस जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सोनार क्यूब के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पे आप अपने कोड को देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। जैसे रिपोर्ट एनालिसिस रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है, सोनार क्यूब के अंदर ही ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली पास, क्वालिटी पास कोड है। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि कितने बग्स हमें फाइंड आउट हुए हैं, कितनी वर्नेबिलिटीज़ है, कितने स्मेल्स है, कितनी सिक्योरिटीज़ हॉटस्पॉट है, और हमारा कोड कितने परसेंट पास होके आया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। और ये हमारा कोड जो है वो पास है, ऑल कंडीशन पास है, मतलब हम इसे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये सब आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ओके, फिर से हम लोग सैम्पल रेपो मतलब हमारे रिपोजिटरी के सॉरी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में जाएंगे, और यहाँ पर आपको सिंपली कॉन्फ़िगर के अंदर में एंटर होना है। मतलब हमारी सेकंड स्टेज जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है, पाइपलाइन। अभी हम लोग थर्ड स्टेज को स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड स्टेज, ओके, हम इसी स्टेज को कॉपी करेंगे गेट वाली, और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसे हम लोग पेस्ट करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, बिल्ड करना है। ओके, सो mvn सॉरी बिल्ड करना है। सो बिल्ड करने के लिए आपको एक सिंपल कमांड देनी होगी, sh, जहाँ पर mvn clean install। ओके, mvn clean installed। ओके, अभी हम लोग इसे फिर से रन करके देखेंगे। यहाँ पे सेव करना, अप्लाई एंड देन सेव। ओके, उसके बाद आपको सिंपल बिल्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी थर्ड स्टेज जो है वो सक्सेसफुली डन हो चुकी है। यहाँ पे बिल्डिंग भी हो चुका है, और बिल्ड कहाँ पे हुआ है, तो बिल्ड जो हुआ है लॉगिन वेब ऐप डॉट वॉर जो हमारी क्रिएट हुई है वो हुई है
इस लोकेशन पे हुई है, यहाँ पे कहाँ पे हुई है यार, यहाँ पर। सो दिस लोकेशन पे हमारी लॉगिन वेब ऐप डॉट वॉर बन के रेडी हो चुकी है। ओके, टारगेट के अंदर में यहाँ पे बनी है हमारी लॉगिन डॉट वेब ऐप डॉट वॉर, यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। ओके, तो हमारी थर्ड स्टेज जो है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। तो अगर हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से जाएंगे तो हम लोगों ने सोनार एनालिसिस कर दिया है। हम लोग जाएंगे तो अभी आप जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे हम लोग गए थे। तो डेस्कटॉप, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हम लोग कोई फाइल को सर्च नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या बोला था। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्लोन किया था, और क्लोन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिक कोड एनालिसिस सोनार के थ्रू कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने बिल्ड मेवन के थ्रू कर दिया, और हमारी जब लास्ट स्टेज जो रही है वो है नेक्सस रिपोजिटरी के अंदर में हमें कोड को पुश करना है। हमारे एप्लीकेशन को हमारा एप्लीकेशन पैकेज हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमें इसे पुश करना है नेक्सस रिपोजिटरी के अंदर। ये रह गया। हमने नेक्सस रिपोजिटरी को यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि नेक्सस रिपोजिटरी का यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपने आपने मेंशन किया है, मेवन के अंदर में मेंशन किया है। ओके, तो वो मेंशन करना होगा, और सारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने रिपोजिटरी की है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसे नेक्स्ट हम लोग स्टेप लिखने वाले हैं रिपोजिटरी के। यहाँ पे आपको पुश करना है लॉगिन डॉट वेब ऐप डॉट वॉर को नेक्सस रिपोजिटरी के अंदर। तो फिलहाल तो अभी हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रिपोजिटरी के अंदर कोई भी कंटेंट अभी अवेलेबल नहीं है, कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है अभी। ओके, कोई भी कंटेंट हमारे अवेलेबल इसके अंदर में अवेलेबल नहीं है, और जैसे ही कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे तो फिर यहाँ में इनेबल हो जाएंगे। ओके ओके, सो लास्ट में हमें एक लास्ट स्टेज जो है वो है, सो इसे कॉपी करेंगे हम लोग, और इस कॉपी करने के बाद में इसे पेस्ट करना है इधर। लास्ट स्टेप है हमारी यहाँ पे सिंपल। यहाँ पे क्या करना है आपको, mvn डिप्लॉय करना, mvn डिप्लॉय sh mvn। ओके, mvn के लिए इंस्टॉल किया था mvn पैकेज, उसके बाद mvn डिप्लॉय। ओके, देन अप्लाई एंड देन सेव। उसके बाद आपको सिंपल इसे बिल्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना है, बिल्ड नाउ। ओके, व्हाट इज दिस, क्या प्रॉब्लम आ गया। ओके 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 ओके, कुछ एरर ऐसे आ गया कि कुछ मिस हो गया, कर्ली ब्रेसिस का एरर है, थोड़ा सा एरर मिस हो गया होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ओके, क्योंकि हम लोगों ने सेम नाम दिया था। ओके, डिप्लॉय, या बिल्कुल सही कहा, हम लोगों ने सेम नाम दिया था इसलिए मिस्ड हो गया था। स्टेप्स यहाँ पे हम लोग देंगे sh mvn डिप्लॉय। ओके, mvn डिप्लॉय, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल इसे अप्लाई एंड देन सेव करना है। और उसके बाद आपको सिंपल बिल्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो लास्ट स्टेप हमारी सक्सेसफुली डन हो चुकी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारा तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से किया है। ओके, तो लास्ट में जो
हमारा जो कोड है, जहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी जो login.webApp.war है वो हमारी रिपॉजिटरी के अंदर, मतलब नेक्सस रिपॉजिटरी के अंदर हम लोगों ने पुश कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे आप, अपलोड टू नेक्सस, दैट इज सक्सेसफुल। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। नेक्सस रिपॉजिटरी के अंदर हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट है वो अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नेक्सस रिपॉजिटरी के ऊपर आ चुका है। यहाँ पे आपको दिखेगा कॉम, उसके बाद में जावा वेब ट्यूटर, लॉगिन वेब ऐप डॉट वॉर मेवन। यहाँ पे अगर आप जाएंगे रिपॉजिटरी के अंदर, और रिपॉजिटरी पे यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे दिखेगा तो नो प्रॉब्लम। अगर हम लोग रिपॉजिटरीज के ऊपर जाएंगे तो और यहाँ पे सिंपली आप रिपॉजिटरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कंटेंट शो होते हैं। बट अगर नहीं होते होंगे तो फिर आपको इस लोकेशन, इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है और उसे ब्राउज़र के थ्रू यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप जैसे ही एंटर करते हो तो आपके सामने आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको HTML इंडेक्स बोलेगा। यहाँ पे ब्राउज़ भी कर सकते हो। ब्राउज़ करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, ओके 1 मिनट। ओके, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो लॉगिन डॉट वेब डॉट वॉर, जो ये वॉर फाइल है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट था, जो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। सारी स्टेजेस आप यहाँ पे देखेंगे तो सारी स्टेजेस जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। बट आपको क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चलना होगा, और जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चलते हो वैसे वैसे आप जो है वो सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नए प्रोजेक्ट, उसके बाद हम लोग एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं कि नेक्सस रिपॉजिटरी से हम लोग डेव इन्वायरमेंट में किस तरह से प्रोजेक्ट को पुश करते हैं, और वहाँ पे क्या हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर में देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड और एक चीज़ और आपको करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू हियर।